भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें सकारात्मक और सही दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सोच के अनुसार ही हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा विभाग का विद्यालय स्तरीय ढांचे के संदर्भ में। जानेंगे शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का ढांचा कैसा है। तो आप इस सत्र को धैर्य के साथ, लगन के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग का विद्यालय स्तरीय ढांचा, तो इसके अंतर्गत विद्यालय स्तरीय ढांचे को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है माध्यमिक विद्यालय यानी सेकेंडरी स्कूल और दूसरा है प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल। इसके बाद यदि हम बात करें माध्यमिक विद्यालय की, तो इसके अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है इंटरमीडिएट कॉलेज जो कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक होता है, और दूसरा है हाई स्कूल जहां पर क्लास 6 से क्लास 10 तक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें इंटरमीडिएट कॉलेज की, जहां पर क्लास 6 to 12 होता है, तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो अधिकारी है या कर्मचारी है या कहें शिक्षक है, उन्हें कहते हैं प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंडर में कार्य करते हैं प्रवक्ता यानी लेक्चरर, और इसके अंतर्गत ही आते हैं सहायक अध्यापक जिसे हम LT भी कहते हैं, या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में इन्हें TGT भी कहते हैं, और प्रवक्ता को वहाँ पर PGT कहा जाता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज में एक मुख्य सहायक भी हो सकता है जो कि प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, और उसके अंतर्गत एक कनिष्ठ सहायक हो सकता है, एक प्रकार का LDC आप कह सकते हैं यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। तो कहीं पर कनिष्ठ सहायक, कहीं पर वरिष्ठ सहायक होते हैं, मुख्य सहायक होते हैं, प्रधान सहायक होते हैं, और सहायक अध्यापक यानी LT होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, और सबसे बड़े जो अधिकारी या कहें शिक्षक वो प्रधानाचार्य होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये ढांचा है इंटरमीडिएट कॉलेज का। और यदि हम बात करें हाई स्कूल स्तर की, तो इसके अंतर्गत भी जो सबसे बड़े टीचर्स या अधिकारी होते हैं उन्हें हम प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रिंसिपल ही उन्हें भी कहा जाता है, या कई जगह प्रधानाध्यापक भी कहा जाता है। उनके अंडर में कार्य करते हैं सहायक अध्यापक यानी LT। वहाँ पर प्रवक्ता नहीं होंगे क्योंकि वो केवल हाई स्कूल स्तर तक के ही विद्यालय होते हैं यानी क्लास 6 to 12 होते हैं। उसके बाद इन विद्यालयों में प्रवर सहायक भी होते हैं, एक प्रकार के कनिष्ठ सहायक आप इन्हें कह सकते हैं, और उसके बाद इनमें अनुसेवक होते हैं अर्थात चपरासी आप कह सकते हैं। तो चपरासी इंटरमीडिएट कॉलेज में भी होते हैं, कनिष्ठ सहायक से नीचे का जो पद होता है उसके अंतर्गत वो आते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। फिर यदि हम बात करें प्रारंभिक विद्यालयों की, तो इसके अंडर में भी हम विद्यालयों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि क्लास 6 to 8 होते हैं यानी क्लास 6, 7 और 8, और दूसरे होते हैं प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 5 तक होते हैं। यदि हम उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे बड़े जो अधिकारी हैं या शिक्षक हैं उन्हें कहते हैं प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, और उनके अंडर में कार्य करते हैं सहायक अध्यापक। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें प्राथमिक विद्यालयों की, तो इसके अंडर में प्रधानाध्यापक सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, और उनके अंडर में कार्य करते हैं सहायक अध्यापक जिन्हें हम PRT भी कहते हैं अर्थात प्राइमरी टीचर। तो ये आपने जाना शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा। माध्यमिक विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय के अंतर्गत किस प्रकार से स्कूलों को विभाजित किया गया है, इंटरमीडिएट कॉलेज यानी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल। उसी प्रकार से प्रारंभिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत चपरासी सभी जगह हो सकते हैं। उसी प्रकार से स्वीपर कम चौकीदार के पद भी होते हैं, और आजकल कई विद्यालयों में जैसे लैब असिस्टेंट के पद भी हैं जो कि उपनल के थ्रू कई विद्यालयों में लगे हैं। तो ये शिक्षा विभाग का विद्यालय स्तरीय ढांचा है। आप इसे समझ पाए होंगे और इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो कि नए लोग हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए ये सत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार के विभिन्न विभागों के ढांचे, प्रशासनिक ढांचे या स्टाफ का जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं ताकि हम उन टॉपिक पर वीडियो बना सकें।
तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।